सेक्शन 5 ये देख लीजिए जो डिफाइन करता है कि वो मंदिर का हिस्सा कितना है। 83 का एक्ट है वो, जिसमें ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया। वो सब कानून है, रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी बात करेंगे। इससे उस मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा? जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो के रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात उन्होंने की? तो इसीलिए दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ताले खोले गए। 6 दिसंबर 1992 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको एग्रीग्रेस का होना। प्रदेश में इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर देखा जाए तमाम राजनीतिक दल ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे जारी है उस सर्वे को लेकर अपनी आपत्ति को जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी। असुद्दीन ओवैसी लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को ध्यान में रखते हुए वह भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में आज सर्वे का चौथा दिन है और इस सर्वे के चौथे दिन देखा जाए जहां एक तरफ ASI की टीम एक बार फिर से सर्वे में जुट चुकी है। आज सुबह 9 बजे ही टीम यहां पर पहुंच गई और शाम के 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। इसी बीच देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, तो वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब असुद्दीन ओवैसी ने यहां पर बाबरी मस्जिद के मामले को छेड़ दिया है। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सियासत एक वक्त गरमाती हुई नजर आई थी और अब देखा जाए तो 2024 तक ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो वह उस मामले को एक बार फिर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने खुलकर बातें रखी हैं। उनका कहना ये रहा है कि कहीं ये दूसरा बाबरी मस्जिद ना बन जाए। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए असुद्दीन ओवैसी डंकी की चोट पर अपनी बात जिस तरीके से रखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर तमाम बातें खुलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि असुद्दीन ओवैसी इस पूरे ही प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। के मसले पर का हवाला आपने दिया है, तो आपको क्या तकलीफ है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दिया है कि ASI का सर्वे जारी करना चाहिए, तकलीफ क्या होती है? नहीं, हमको इस बात का खदशा है कि जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी मस्जिद के अंदर, और उसके बाद से मस्जिद में नमाज बंद हो गई। यानी 22 दिसंबर की रात में इशा की नमाज हुई और 23 दिसंबर से वह नमाज बंद हो गई। उस वक्त के जो DM साहब थे, नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया। हम अपनी मस्जिद से उस वक्त महरूम हो गए। फिर 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुस्लिम पक्ष को बोले ताले खोल दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास का परमिशन दिया और वो तमाम विश्व हिंदू परिषद, BJP सब ये सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ? बाबरी मस्जिद मेरे हाथ से चले गई। 23 दिसंबर 49 को ये हुआ। फिर 86 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में, मैं पहले ही बोल चुका, बोल रहा हूं, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 पेज का ऑर्डर दे दिया वो। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मैंने एक बंदर को देखा और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। फिर 6 दिसंबर को ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था इन तमाम लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं करेंगे।
अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा, इससे उस मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात उन्होंने की। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर, जिसमें अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच में थे, उसमें पैराग्राफ नंबर 102 में उन्होंने कहा कि in providing a guarantee for the preservation of the religious character of places of worship as they existed on 15/8/1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence of colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustice of the past by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered. फिर अगर आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 103 में, द लॉ स्पीक्स टू आवर हिस्ट्री एंड टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन, cognizant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence for the watershed movement, to heal the wounds of the past. Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. अब पैराग्राफ नंबर 5, माफ करना आपका टाइम ले रहा हूं मैं, इसमें उन्होंने वही बात कही थी जो ये इसीलिए हमने ये ट्वीट किया था। नहीं, लेकिन वहां पर जैसे है कह रहे हैं कि लेकिन नहीं होगा, एक्सक्यूशन नहीं होगा। संस्थाएं अपना काम कर रहे हैं, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप यानी कि कहीं न कहीं जुडिशरी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, नहीं, आपकी राय है, मेरी राय वो नहीं है। तो आप संशय क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे भाई देखिए, दूध के जले छाछ को भी फूक कर पिएंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ताले खोले गए। 6 दिसंबर 1992 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको एग्रीग्रेस कहा, उन्हें अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया, डेमोलिशन को एग्रीग्रेस कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमको खदशा है कि भाई नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दे, आप 6 दिसंबर ना कर दे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं तो बराबर उनको सुप्रीम कोर्ट की हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हम इज्जत करते हैं, उनको मानना पड़ेगा हमको। मैं आपको सिर्फ तारीख में क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूं, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा बाबरी मस्जिद इशू खुल जाए। हमको अब तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी नहीं, आप मुख्यमंत्री है ना,
आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। जो उसमें साक्ष्य मिले हैं उनका हवाला। अरे वो अभी देखिए वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि काशी विश्वनाथ का 1983 का एक्ट है, आप तो यूपी के हैं। 83 के एक्ट में सेक्शन 5 ये देख लीजिए, जो डिफाइन करता है कि वो मंदिर का हिस्सा कितना है। 83 का एक्ट है वो, जिसमें ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया। आपने सुना कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बातें रखी हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के मुताबिक हिंदू पक्ष का दावा ये रहा है कि अब यहाँ पर कई इस परिसर में देखा जाए तो कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए सर्वे के मुताबिक यहाँ पर तमाम खुलासे हो रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है, और इन सर्वे में देखा जा रहा है कि सबूत यहाँ पर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इस सर्वे के आखिर में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।